राहु देव को परम कल्याणकारी ग्रह भी कहा गया है, राहु देव को परम सौभाग्यकारी ग्रह भी कहा गया है। और राहु देव किस चीज के कारक होते हैं? राहु देव आपके जीवन में भ्रम स्वांग वृद्धि के कारक होते हैं। किसी चीज को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर आपको देने का कार्य करते हैं राहु देव। जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति के अनुसार स्वयं को बना लेते हैं, या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। ऐसे हैं राहु देव। राहु देव अचानक आपके जीवन में ऊंचाई लेकर आते हैं, अचानक आपको पाताल की गहराई में भी लेकर जा सकते हैं। एकदम से रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता यदि किसी ग्रह के पास है तो वो राहु देव ही है। अब राहु देव इस समय पर शनि देव के घर में जा रहे हैं, यानी कि शनि देव के नक्षत्र यहाँ पर ये 1 वर्ष तक रहेंगे। और शनिदेव इस समय पर स्वयं गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं। तो यह आपके लिए किस तरीके की स्थिति रहेगी, आपके लिए क्या निर्माण होगा, आपके लिए किस तरीके के परिवर्तन आएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव जो है आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा भर देते हैं, आपके जीवन में एकदम से निराशा को इतना ज्यादा व्याप्त कर देते हैं कि निराशा, क्योंकि भौतिकवादी युग है आज के आधुनिक युग में, क्योंकि नेटवर्क की तरंगें चारों ओर फैली हुई है, प्रदूषण इतना ज्यादा फैला हुआ है, कलह का वातावरण इतना है, छल प्रपंच इतना ज्यादा है, और इन सभी चीजों में राहुदेव का वास होता है। जब इन सभी चीजों में राहुदेव का वास होता है तो राहुदेव का इस समय पर बल भी बहुत ज्यादा है, यानी कि राहुदेव क्षण भर में एकदम तहस नहस करने का कार्य या फिर क्षण भर में एकदम से बनाने का कार्य कर देते हैं। निर्माण करना या विध्वंस करना दोनों ही राहु के हाथ में है। तो अब राहु देव यहाँ पर आपके लिए किस तरीके की स्थितियां लेकर आए हैं आजकल के भौतिकवादी युग में। देखिए, अचानक जो चीजें आपके जीवन में घटित होती है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, या फिर आपकी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वह सब राहु के पास ही इनका कारकत्व होता है, राहु होता है। वैसे तो इनके पास कोई राशि नहीं है, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं, किंतु यह एक साथ, क्योंकि राहु के तो जस्ट एक दूसरे के सामने ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एक राक्षस स्वर भानु के ये 2 पार्ट है, तो ये जस्ट एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। और एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से केतु भी, क्योंकि वो राहु से दृष्ट होते हैं, आपको शुभ या अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। 1, 4, 7, 10 ये वो भाव होते हैं जहां पर राहु आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं। 3, 6, 11 ये भी ऐसे स्थान है जहां पर राहु को अति विशिष्ट कारक कहा जाता है। अब कुंडली में एक ही ग्रह यदि अति विशिष्ट कारक हो तो आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। तो इस वक्त जो राहु देव की स्थिति है वो एकदम से परिवर्तित होने वाली है। वैसे भी शनिवत कार्य करते हैं राहु के बारे में कहा जाता है कि ये शनिवत कार्य करते हैं। अब शनि देव और राहु देव जस्ट एक दूसरे के बराबर ही बैठे हुए हैं, यानी एक मीन राशि में राहु देव बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में शनि देव बैठे हुए हैं। अब राहु देव जो है वो जा रहे हैं शनिदेव के घर। किस तरीके से? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 8 जुलाई को इनका गोचर होने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद में ये 1 वर्ष के लिए गोचर करने जा रहे हैं। अब जब इस नक्षत्र में जाएंगे तो पहले से ही आपको प्रभाव देखने में मिल जाएंगे। अब इनका राशिपति जो है वो बहुत शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। इसके राशिपति जो मीन राहु का राशिपति है, यानी कि मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव, बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और पूरी कुंडली को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने उदय हुए हैं तो काफी लोगों को बहुत अच्छी रिजल्ट देखने में आए। अब जब राहु शनि के नक्षत्र जाएंगे और शनिदेव स्वयं गुरु के नक्षत्र में है, तो इस तरीके से यदि देखें तो अब गुरुवत आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ होंगे। तो किस तरीके से, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। कि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अब राहु देव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वयं जो है गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि अब गुरुवत आपको प्रभाव शनिदेव देंगे और राहु देव आपको शनिदेव के अनुसार प्रभाव देंगे। राहु देव इस समय पर आपके 3य भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। अब 3य भाव से ये देखिए 3 भावों को कवर कर रहे हैं। जस्ट सामने केतु बैठे हुए हैं वो भी, और गुरु से इनका क्या है, लाभ संबंध बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो हर तरीके से राहु को गुरुदेव ने घेर रखा है। अब राहु चाह कर भी आपके लिए निगेटिव स्थितियां नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। राहु इस समय पर आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में आपके बहुत अच्छे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। इच्छा पूर्ति योग बना रहे हैं। देखिए, 3य भाव में बैठकर छोटे भाई बहनों के जीवन में जो समस्याएं थी उनको दूर करेंगे, प्रश्न निश्चित करेंगे। इसके अलावा यदि इस समय पर देखिए आपके जो भी कार्य में
कार्य आप जो भी कर रहे हैं उसमें जो भी आपकी अड़चने आ रही थी वो बाधाएं अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। प्रयास जो है आपको अभी से आपको 10% लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये मेजर ग्रह हैं और जब ये नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं तो पहले से करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये जब क्रॉस करते हैं एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक तो काफी समय ले लेते हैं। तो अभी से आपको इसके प्रभाव देखने में आ गए हैं। देखिए अब शनि देव भी क्योंकि वक्री हो चुके हैं, वो उनका शनि वाला स्वभाव है वो उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी अब तीव्र गति से आपको परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस समय पर आपकी जो स्थितियां हैं बहुप्रतीक्षित, यानी कि जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप किसी कार्य को करने की का शुभारंभ करें और वो कार्य आपका बिना विघ्न के पूर्ण हो जाए, वो स्थितियां यहाँ पर आपके ग्रह गोचर ने निर्मित की है। गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ज्ञान भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। गुरुदेव भी इस समय पर देखिए दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं, यानी शनि देव के तो आपकी लग्न को, यानी कि आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपके लग्न से इस समय पर देखिए जब लग्न बली होती है तो क्या होता है कि आपके जीवन की तमाम बाधाएं आप हंसते हंसते उनको पार कर लेते हैं। लेकिन जब लग्न में हमारे कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है तो छोटी छोटी बाधाएं भी हमें बहुत बड़ी बहुत ज्यादा कारक लगने लगती हैं। अब शनि राहुदेव यहाँ पर बैठकर पंचम दृष्टि से आपके व्यापार को देखेंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी। आपके पार्टनर के पद प्रमोशन के योग बने हुए हैं। पार्टनर यदि कार्यरत हैं, अगर पार्टनर आपके कार्यरत नहीं भी हैं तो भी इस समय आपको आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रसन्नता दिखाई देगी। तनाव जो है एकदम से समाप्त हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि नवम पंचम का संबंध गुरु के साथ बना हुआ है केतु का। केतु वैसे भी परम कल्याणकारी ग्रह है और जब भी इनका गुरु से संबंध हो जाए तो राहु की दृष्टिता समाप्त हो जाती है। नवम दृष्टि से देखेंगे आपके लाभ भाव को तो यहाँ पर ये इच्छा पूर्ति योग होता है। जब लाभ भाव आपका मजबूत होता है तो आपका इच्छा पूर्ति योग बनता है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप बरसों से दबी पड़ी है और आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वह इस समय पर पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अब जीवन में जितनी भी आपके निगेटिविटी थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण कर चुके हैं राहुदेव। राहुदेव के लिए एक विशेष बात और मैं कहना चाहूंगी, इस समय पर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए सोशल मीडिया पे सफल होने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखिए जब भी तृतीय भाव के स्वामी का एकादश भाव से किसी भी तरीके से संबंध हो जाए, आपके प्रसिद्धि योग बन जाते हैं सोशल मीडिया से आपके। क्योंकि देखिए ये आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी का घर होता है और वो आपका सोशल सपोर्ट का घर होता है। दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आप सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपकी सोशल लाइफ जो है बहुत प्रसिद्धि तक पहुंच जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इच्छा पूर्ति योग भी बना हुआ है और इस समय पर आपके जो ग्रहों की चाल है वह बहुत ही आपके लिए शुभ कारक है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि इस समय पर यदि आप कोई वर्क से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो कर डालिए, क्योंकि प्रयास भी आपके सही हैं, भाग्य का भी साथ मिल रहा है, आपको सोशल सपोर्ट भी मिल रहा है, अधिकारी वर्ग का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय पर आपका दशम भाव भी जागृत हो रहा है, क्योंकि सुख भाव से बैठकर सीधे मंगल दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह गोचर बना हुआ है। अब ग्रह गोचर का और अधिक साथ चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय पर अगर देखें तो हर तरीके से गुरु ने पूरे प्रभाव में ले रखा है कुंडली को। तो गुरु को बलि करने के लिए आपको कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। गुरु को बलि करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से पीपल की जड़ को या फिर केले की जड़ को प्रतिदिन सींचे धर्म स्थान पर जाते रहें। चने की दाल 1.25 किलो लेकर उसमें 5 हल्दी की गांठें डालकर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पर दान करें। धर्म स्थान नहीं, जहाँ के लंगर वगैरह हो रहे हैं वहां पे दान करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। पीली मिठाई बृहस्पतिवार के दिन भगवान को भोग लगाकर आप वितरण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तीर्थ स्थानों पर, और ऐसे समय में तीर्थ स्थानों पर जाते रहें। और ऐसे समय पर यदि आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो आपके इस ग्रह गोचर का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा ये ग्रह। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।